हरि के बंदे हरि को जप ले, सच्चे धर्म को धारण कर ले, झूठे जग से ध्यान हटा ले, भक्ति भजन में मन को रमा ले, भव से तर ले सुमिरन कर ले, कर एक नाम का पारायण। स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण। बहुत भूख लगी है माँ, 4 दिन से कुछ नहीं खाया। हम जानते हैं बेटा, बस तुम्हारे पिताजी आते ही होंगे। सो जा, सो जा बेटा। अब आप हमें कोई खेल खेलने को मत कहिएगा। बहुत प्रयत्न कर चुके मगर नहीं खेल पा रहे हैं। देवी, क्या हुआ कि सोच में यूं डूबे रहेंगे तो क्या करना चाहिए ये भी नहीं सोच पाएंगे। गहरे पानी में गिरने के पश्चात हाथ पैर तो हिलाने ही पड़ते हैं। क्या कुछ नहीं किया हमने भूख मिटाने के लिए। भीख मांगने तक गए हम लोग। भीख भी भाग्य से ही मिलती है, प्रारब्ध में नहीं होता तो पुरुषार्थ भी जाया जाता है। अब आप ही बताइए, हम क्या करें? हम आपकी पत्नी हैं, ये आपका पुत्र है। आप अपने हृदय पर हाथ रख के ईश्वर को साक्षी मानकर सच सच बताइए, इस तरह तड़पता हुआ देख सकते हैं? आपका हृदय रोता नहीं है, तड़पता नहीं है। मैं तो इस विश्वास से चलता हूं कि मनुष्य की भूख कभी मरती नहीं है, तो भूख से कभी मनुष्य मरता नहीं है। ऊपर वाला कभी किसी को भूखा सुलाता नहीं है। अच्छा, तो फिर वो हमारे साथ। इसमें भी ऊपर वाले का अवश्य कोई न कोई संकेत होगा। हाँ, आप पुरुष हैं ना, इस तरह के शब्दों का पत्थर तो क्या पहाड़ भी अपने हृदय पर रख सकते हैं, परंतु हम एक औरत हैं, एक पत्नी है, एक माँ है। हम खुद भूखे रह सकते हैं, परंतु आप लोगों को हम भूखा नहीं देख सकते। ये सब देखने से तो अच्छा था कि हम मर जाते। माँ, ऐसा नहीं सोचते राम की माँ। सच्ची श्रद्धा और प्रामाणिक प्रयत्नों से ही दुर्भाग्य से लड़ा जाता है, आंसुओं से नहीं। अब आप इसे हमारा दुर्भाग्य कहें या काली दत्त की दहशत, सारा गांव ही हमारा बैरी हो गया है।
अपने भी पराये हो गए हैं। हम आपको बताए नहीं, आज हमारा भाई आया था वशरा। अच्छा, हाँ, काली दत्त की दहशत अपने साथ में लिए इस घर पर अपना अधिकार जता रहा था। ओह, मकान खाली करने को कह गया है। ना लोगों की आंखों में लज्जा है, ना ही परमात्मा का डर। यह अनुभव तो मुझे भी हो चुका है भाग्यवान। अब आप ही बताइए, हम क्या करें? रो मत माँ, जी उदास मत कीजिए पिताजी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी है। सच कहता हूँ, वो तो क्या है कि जब भोजन का समय होता है तो ऐसा लगता है कि भूख लगी है। मेरा बच्चा, माँ बाप की पीड़ा तुझसे सही नहीं जाती, इसीलिए इतना बड़ा झूठ बोल रहा है ना। मेरा बच्चा। सुनो जी, अगर आज हमारा बच्चा भूखा सोया ना तो ईश्वर पर से हमारी श्रद्धा उठ जाएगी। हाँ बहन जी, आप? बहन जी, इसमें रोटियां, गुड़ और नमक है, इन्हें दे दीजिए। ले बेटी। आप हिचकिए मत, देखिए, आप लोग मुझ पर भरोसा कीजिए, मैंने इसमें से एक भी चीज को छूकर इसे अपवित्र नहीं किया है। जब मैं बनी की दुकान गई थी तो अपने साथ इन ब्राह्मण बहन जी को भी ले गई थी। इन्होंने ही अपने हाथों से सब कुछ लिया। ये खाना भी इन्होंने अपने हाथों से ही पकाया है। आप ले लीजिए। आप जैसे ब्राह्मण देवता अगर भूखे रह जाए तो छपिया की धरती लज्जा के मारे फट जाए। बहन, आपने क्यों कष्ट किया बहन? मैंने ये कष्ट क्यों किया? आपने वो कष्ट क्यों किया था? मेरे पागल बेटे को छपिया के लोगों के मार से बचाया, उसे प्रसाद खिलाया, उसे पानी पिलाया। हमारे लिए आपने छपिया के लोगों से बैर बोल लिया, उस कलमुहे काली दत्त से बैर ले लिया। आपने ऐसा क्यों किया था? छपिया के लोगों ने जो ठीक समझा किया, परंतु मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं। हम मजदूर जात के शरीर में भी आत्मा होवत है बहन जी। हाथ जोड़ती हूँ, कुछ खा लीजिए। आप तोने वाला ले लेंगी तो मेरा जीना सार्थक हो जाएगा। अन्न देवता का मान रख लीजिए। ले लीजिए बहन जी, ले लीजिए, हाथ जोड़ती हूँ। चलो बहन। देखा, भगवान उस पर रखी गई श्रद्धा को झूठ सिद्ध नहीं होने देता। आप ठीक कहते हैं जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु, हमको माफी दे दो। कुछ पल के लिए तो हमारी श्रद्धा डगमगा गई थी। आजा राम बेटा, तुझे भूख लगी है ना? हाँ? अच्छा। हाय 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 हाय।
जो अपनी हत्यारी भूख और मृत्यु का सामना करना चाहता है वही हमसे उलझने की भूल करता है, समझे? भक्ति में रह गई कोई कसर, क्या उसी ही कसर का है ये असर। मेरी भक्ति में रह गई कोई कसर। सुनिए जी, हम सोच रहे थे कि हम छपैया छोड़कर कहीं और क्यों नहीं चले जाते। यह तुम कह रहे हो भाग्यवान? हाँ, क्यों? इसी घर में तुम्हारा जन्म हुआ है, इस छपिया की गली में तुम खेली बड़ी हुई हो। हमारे विवाह के पश्चात हम इसी घर में रह रहे हैं। दुख तो बहुत होगा जी छपैया छोड़ के जाने का, परंतु इससे पहले कि हमारी लाचारी का तूफान अपने पन को पूर्णतया से तोड़ दे, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए जी। तभी तो ये संबंध अटूट रह पाएगा। पर कहाँ जाएंगे? हमारे रिश्ते नाते वाले सब हैं तो भी क्या। देखिए जी, अगर हम सुखी हों, समृद्ध हों तो जाएंगे तो आदर सत्कार मिलेगा, परंतु इस तरह खाली हाथ जाएंगे तो बोझ बन जाएंगे, और हम लोगन का बोझ तो हमें ही उठाना है ना जी। और फिर ये 4-8 दिन की बात तो है नहीं, ना जाने इस पवित्र छपैया की धरती पर फिर आ पाएंगे भी कि नहीं। जहाँ छपैया की धरती ही हमें निकालने पर तुली हो। नहीं नहीं जी, ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते रामू के पिता। छपैया की धरती तो हमारी माँ है जी, और माँ कभी अपने बच्चों को निकालती है क्या? ये तो बस हमें वो धरती पुकार रही है। वो धरती? अर्थात कौन सी धरती? भगवान श्री राम की धरती, अयोध्या नगरी जी। हाँ, हम प्रभु श्री राम के चरणों में शरण लेंगे। अयोध्या नगरी के कण कण में श्री राम विराजमान है। अयोध्या नगरी की मिट्टी में श्री प्रभु के पद चिन्ह है। जय श्री राम। जय श्री राम। राम की माँ, तुम तो कह रही थी ना कि लाख प्रयत्न करने पर भी आंसुओं की बूंद से आनंद नहीं खोज पाओगी, पर अयोध्या का रास्ता तो तुम ही ने सुझाया, है ना? समझ गया, झूठ बोलकर तुम अपने इस अभूत पति की परीक्षा ले रही थी, है ना? हटो जी। हम कल प्रातःकाल ही अयोध्या के लिए निकल पड़ेंगे। मुझे विश्वास है कि हमारी भूख हमारे साथ वहां तक नहीं आएगी। प्रभु, आपको भी हमारे साथ चलना होगा। हाँ, जा जा धर्मदेव, जा अपने परिवार सहित जा अयोध्या। लेकिन इतना ध्यान रखना कि तेरे पहुंचने से पहले मेरे शिष्य वहां पहुंच जाएंगे। उसके बाद तू जय काल भैरव। जय काल भैरव।
अक्षर सीमित है, इसलिए अक्षर ज्ञान भी सीमित है, पर शब्द अनगिनत हैं और जगत में जितने शब्द हैं उतनी ही समस्याएं हैं। प्रश्न है, सृजनकर्ता ने ईर्ष्या द्वेष जैसी भावनाएं और आसुरी वृत्ति मनुष्य के हृदय में क्यों भर दी है? क्या ये भी प्रभु की लीला होगी कि प्रभु स्वयं गर्भ रूप धारण करके भक्ति माता के उदर में प्रवेश कर चुके हैं? वो सर्वशक्तिमान ईश्वर क्या इस प्रकार अपने माता पिता और भाई को पीड़ा पहुंचा सकता है, सता सकता है? ये कैसी लीला है प्रभु की? संभव है जिस प्रकार कंचन को शुद्ध करने उसे अग्नि में तपाना पड़ता है, उसी प्रकार प्रभु श्री नर नारायण धर्मदेव और भक्ति देवी की श्रद्धा आस्था को पीड़ा की अग्नि में तपाकर शुद्ध करना चाहते हो, स्वच्छता प्रदान करना चाहते हो, तो क्या होगी इस पीड़ा की पराकाष्ठा? मेरे मन में ये भी प्रश्न था कि आसुरी वृत्ति वाला असुर अपनी पाप लीला को फैलाता जा रहा था, फिर भी प्रभु चुप क्यों थे? हो सकता है शिशुपाल का वध करने से पहले जिस प्रकार श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100वें अपशब्द की प्रतीक्षा की थी, उसी प्रकार प्रभु श्री नर नारायण भी असुर काली दत्त के 100वें अपराध की प्रतीक्षा में हो। क्या असुर की पाप लीला अपनी पराकाष्ठा की ओर जा रही थी, या दुर्वासा मुनि के शाप की पराकाष्ठा पास आ रही थी? तो इसका अंत कहां होगा? शायद अयोध्या में। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री आइए आइए राम। पधारिए, शीतल जल ग्रहण कीजिए, प्रसाद तैयार है। आइए। सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय। धर्मदेव, संत अभ्यागतों का ऐसा स्वागत, प्रसाद में मांस हड्डियां, प्यास मिटाने के लिए पानी के स्थान पर शराब। यह हमारा घोर अपमान हुआ है। भगवान के प्रसाद में मांस मदिरा को चढ़ाकर आपने हमारा धर्म भ्रष्ट किया है। अयोध्या के पावन नगरी को आपने लज्जित किया है। आप अयोध्या में रहने लायक नहीं है। प्रभु तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। और प्रभु जब दंड देता है, तुम जैसे मनुष्य को मृत्यु नहीं देता बल्कि जीवित रखता है। धर्मदेव, तुम जीते जी नरक की यातना भुगतोगे, यही तुम्हारा दंड होगा। हम यहाँ प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। सुनिए, रुकिए, महात्मा जी, हमारी बात तो सुनिए। महात्मा जी सुनिए तो। जय काल भैरव।